ये इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कह रहे हैं जैसे मानो एरोटिक कंटेंट बहुत ही अच्छी कोई चीज़ होती है, जिससे मतलब बहुत लोगों को एजुकेशन मिल रही हो या बहुत उद्धार हो रहा हो किसी देश का, किसी समूह का, या बहुत लोग कुछ सीख रहे होंगे उससे। हेलो एवरीवन, आई होप कि सब बढ़िया होंगे और अपने घर में अच्छे से रह रहे होंगे। तो आज बात करेंगे राज कुंद्रा और उनका ऐप हॉटशॉट से रिलेटेड कुछ चीज़ों की, जो हम सबको जिस विषय पे चर्चा कर लेनी चाहिए और उसके बारे में कहीं न कहीं सोचना चाहिए। एंड कोई फ़ैसला सुनाने नहीं वाला हूँ, क्योंकि ये सब काम कोर्ट का है, कोर्ट डिसीज़न देगा। एंड एट द एंड हम सबको पता है कि जो भी डिसीज़न आए, ये बंदा जेल से बाहर तो आसानी से आ जाएगा, पैसे वाला जो है। बट द इश्यू इज़ कि ये सारे कंटेंट जो क्रिएट हो रहे हैं, इस टाइप के जो वीडियोज़ बनते हैं या इस टाइप की जो मूवीज़ बना रहे हैं, वो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि भाई ऑडियंस देख रही है, ऑडियंस उनको पसंद कर रही है। सबसे बड़ा नुकसान यही है। एंड इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है कि इंटरनेट पे मैक्सिमम कंटेंट पोर्नोग्राफी का है। तो लोगों को ये चीज़ पसंद आ रही है, इसलिए इस टाइप के लोग खड़े होते हैं, नया-नया कंटेंट बनाते हैं। अब उसके पीछे की कहानी क्या है आपको नहीं मालूम, कि कितने लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो एक्टर्स और एक्ट्रेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं, किस तरीके से उनको बुलाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये देखने वाला बंदा थोड़ी देर के लिए मज़े लेता है और भूल जाता है। पर ये एक बहुत बड़ा पीछे जो काला कारनामा चल रहा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। उसके बाद अभी ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये कोई पोर्नोग्राफ़ी नहीं है, ये एरोटिक कंटेंट है। तो ये इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कह रहे हैं जैसे मानो एरोटिक कंटेंट बहुत ही अच्छी कोई चीज़ होती है, जिससे मतलब बहुत लोगों को एजुकेशन मिल रही हो या बहुत उद्धार हो रहा हो किसी देश का, किसी समूह का, या बहुत लोग कुछ सीख रहे होंगे उससे। एरोटिक हो, पोर्नोग्राफ़ी हो, एक ही बात है, कोई अच्छी चीज़ है नहीं। बोल्ड कंटेंट के नाम पे आप उसको ये नहीं बोल सकते कि ये आप इसको पोर्नोग्राफ़ी नहीं बोले, क्योंकि ये प्रमोट अल्टीमेटली एक ही चीज़ को कर रहा है। उससे बड़ी चीज़ ये देखिए कि लोग आसानी से पे कर रहे थे उस चीज़ को देखने के लिए, क्योंकि ये चीज़ का खुलासा हुआ है कि राज कुंद्रा एक दिन में 1 से 2 लाख रुपए कमा लेता था, तो उस ऐप के ज़रिए, जिसमें वो सब्सक्रिप्शन बेचता था और लोगों को, जो लोग उसका सब्सक्रिप्शन लेते थे, उन्हें प्रीमियम कंटेंट यानी फुल्ली न्यूड कंटेंट मिल जाता था। तो लोग आसानी से इस चीज़ के लिए, इसको देखने के लिए पे कर रहे हैं। तो अब जो भी बाकी लोग पीछे बैठे हुए हैं, जो भी उसके साथ वाले हैं, जो इंडस्ट्री में हैं बॉलीवुड में, वो सेम टाइप की चीज़ इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनको पता है ये ज़्यादा बिकती है। एक ऐसे ही एक ऐप है अल्ट बालाजी, एंड उसमें एक शायद शो या वेब सीरीज़ है, गंदी बात करके। वो सारा चीज़ भी जितना मुझे सुनने में आया है कि वो भी इन सारी चीज़ों से भरा हुआ है, और उसके लिए भी लोग शायद पे करते हैं, उसको देखते हैं। तो आप ये देखिए कि लोग आसानी से इन सारी चीज़ों के लिए पैसे दे रहे हैं। कोई अच्छे काम में तो पैसे देते नहीं होंगे ये लोग, ये लगे हैं उस चीज़ को देखने में, और इसी कारण से ये सारी चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है। तो एक सोसाइटी के तौर पे, एक अच्छी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए आई डोंट नो कि ये चीज़ कितनी अच्छी है, क्योंकि जैसा इंसान देखेगा वैसा बनेगा। और ये रिसर्च भी यही कहती है कि जिस टाइप के लोग ऐसा कंटेंट देखते हैं, उनकी एक लत बन जाती है ये चीज़, और यही कारण है कि ये लोग पे करने के लिए भी रेडी रहते हैं जब इनको वो चीज़ अगर फ्री में नहीं मिलती। अब कोई बंदा क्या देखना चाह रहा है उसके फ़ोन में, पूरी तरीके से उसके ऊपर निर्भर करता है, एंड आप उस पे रोक नहीं लगा सकते। मगर हमें ये समझना चाहिए, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या एक सभ्यता के तौर पे ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है? क्या सेक्स के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे ये सारी चीज़ देखना अलाउ करना, या एंटरटेनमेंट के नाम पे देखना ज़रूरी है? बिल्कुल, ये इंसान के खुद के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने फ़ोन में क्या देखना चाहता है। मगर उसको सोचना चाहिए, जो भी लोग इस चीज़ को देखते हैं, क्या आप कोई सही चीज़ देख रहे हैं? क्या ये ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में सही में आपको एंटरटेन कर रही है, या आपको काम वासना की ओर आकर्षित कर रही है? क्योंकि एंटरटेनमेंट, मुझे नहीं मालूम है कैसा एंटरटेनमेंट होता है। जो लोग एरोटिक और बोल्ड चीज़ों को कहते हैं कि एंटरटेनमेंट है, तो सरकार को रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए इन चीज़ों को। जैसे अच्छे एक्टर को अवार्ड भी दिया जाता है, अच्छे कलाकार, सिंगर को अवार्ड दिया जाता है, तो ऐसे बोल्ड एक्ट्रेस को भी अवार्ड करना चाहिए, एरोटिक फ़िल्म्स को भी इतना नॉमिनेट करना चाहिए बड़ी जगहों पे। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग ये सारी चीज़ बनाते हैं, जैसे एकता कपूर हो गई और ये सब, तो ये बाद में क्या करते हैं, उन एक्ट्रेसेस जो पॉर्न स्टार रहते हैं, उनके ऊपर ही फ़िल्म बना देते हैं, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना देते हैं। उस पे दिखा देते हैं कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा बचपने में, एंड बहुत ज़्यादा उनके जीवन में तकलीफ़ें थी, जिस वजह से वो लोग पॉर्न इंडस्ट्री के अंदर आ गए। यानी ये एक तरीके का वैलिडेशन है कि आपने पिक्चर बनाई
और उसको लोगों को दिखा दिया और उसमें उसको दिखा दिया शख्स को जो उसने काम किया है वो मजबूरी में किया है। एंड जनता सीधी है भाई, जनता देख लेगी और बोलेगी हाँ भाई इसकी तो कोई गलती नहीं है, ये अगर बनी होगी या बना होगा तो इसकी मजबूरी थी। तो ये सारी चीज़ को वैलिडेट कर रहा है। ज़रूरी है कि जिस तरीके की आप फ़िल्में देख रहे हैं या ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में भी अगर आप कोई वेब सीरीज़ देख रहे हैं, तो देखिए कि ज़रूरी है क्या जो सीन उसके अंदर डाले गए हैं, ये क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता था? और अगर है तो आप खुद देखिए क्या आपको ऐसी सारी चीज़ें देखना चाहिए कि आप क्या दूसरे तरीके नहीं हैं एंटरटेनमेंट के लिए? एंड अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें लोगों की थॉट प्रोसेस को बदल रही हैं। ख़ासकर उन बच्चों की जो इन्हें देखते हुए बड़े हो रहे हैं। इनमें एक मैसेज छुपा हुआ होता है जो सबकॉन्शियसली दिमाग में बैठ जाता है। जैसे कि अल्ट बालाजी की जो गंदी बात थी, उसमें हर कहानी में कुछ ऊट-पटांग रिलेशन ही दिखाया गया होगा जितना मुझे पता है। ख़ासकर कि एक बीवी का पति आर्मी में था, तो बीवी को कंट्रोल नहीं हुआ, तो उसने किसी दूसरे बंदे को अपने दोस्त को बुला लिया, फिर उसके साथ गलत काम किया एंड यूनिफ़ॉर्म पहनाई गई इंडियन आर्मी की। ये हाल में बहुत बड़ा केस भी हुआ था एकता कपूर के ऊपर। तो ये तो एक कहानी बता रहा हूँ मैं। कई सारी ऐसी हैं कि देवर-भाभी का माँ-बेटे का रिलेशन होता है, ये उनके ऊपर भी गंदी चीज़ दिखा देते हैं। हम नहीं चाहेंगे कि आने वाले समय में हम इतने भद्दे हो जाएँ कि कोई भी किसी के साथ रिलेशन रख रहा है एंड वही सारी चीज़ें हो रही हैं। हर चीज़ सरकार नहीं बताएगी, हमारी खुद की ज़िम्मेदारी भी होती है, मॉरलिटी भी होती है कुछ, जिनके ऊपर हम सबको सोचना चाहिए। और रही बात दूसरी उस चीज़ की कि हम सबकी बायोलॉजी इस तरीके की बनी है कि हम इन सारी चीज़ों के पीछे अट्रैक्टेड होते हैं। मगर हमारे पास दिमाग भी पूरा विकसित है जो इन सारी चीज़ों को काबू में करने के लिए बना हुआ है और अच्छे से काबू कर सकता है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको एक अच्छा संदेश मिला होगा जो आप आगे भी स्प्रेड करेंगे। अगर आपका कोई सुझाव है, विचार है, थॉट है, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बेफ़िक्री से लिख दीजिए। अगर आप मेरी बातों से एग्री नहीं करते या आपका कुछ अलग ओपिनियन है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन अनदर वीडियो।